गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन है वो अभी बहुत चीज़ों में जो एक प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड होता है उससे बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी इन बच्चों में, आप बच्चों में इतना पोटेंशियल है माशाल्लाह कि थोड़ी सी तवज्जो के साथ, थोड़ी सी फोकस के साथ, थोड़ी से रिसोर्सेज के साथ, थोड़ी सी अटेंशन के साथ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बच्चे जाके पूरी दुनिया फतह कर सकते हो माशाल्लाह। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये माशाल्लाह इतने सारे बच्चे जो हैं, 1100 बच्चे पूरे पंजाब से आए हैं। स्टीम कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो अपनी अपनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत के आए हैं। मुझे इतनी खुशी है आप सबको देख के। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राना सिकंदर साहब ने, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने इनसे ये कहा था कि बच्चों के कॉम्पिटिशन्स कराओ पंजाब लेवल के ऊपर, ताकि बच्चे किसी हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज्ड हों। और स्टीम कॉम्पिटिशन्स जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स, तो मैंने कहा कि ये बच्चों के कंपटीशन कराओ ताकि उनकी जो सलाहियतें हैं, पोटेंशियल है, वो सामने आए और वो एक हेल्दी एक्टिविटी में, एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इंगेज हो, एक पॉजिटिव काम करें। तो हमने थीम रखी उसकी एनवायरनमेंट और क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी। तो मैं आज हैरान रह गई बच्चों का काम देख के जो उन्होंने किया है। मैंने अभी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसके अंदर क्लीन एयर के, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक बच्चे ने टेलीस्कोप बनाया हुआ था, एक बच्चे ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि इतनी ज़रखेज़ मिट्टी है, इतने जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीकन माइंड्स हैं, फर्टाइल माइंड्स हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आप लोग जो कर सकते हो वो एक मिरेकल से कम नहीं है। तो राना ने जो अभी इनाम दिए, जो विनर्स आए हैं, उनको 2 लाख रुपया मिला है, लेकिन ये 1100 बच्चे हैं। तो मैं अपनी तरफ से, आपकी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, इन 1100 बच्चों को मैं एक लैपटॉप दूंगी इंशाल्लाह ताला। खुश हो ना? हैप्पी? मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके चेहरे की खुशी देख के खुश हूँ और मैं ये सोच के खुश हो रही हूँ कि जो बच्चे आज इनाम लेके जा रहे हैं, उनके माँ बाप कितने खुश होंगे आज, कितने वो फील कर रहे होंगे कि उनकी मेहनत जो है वो आज रंग लाई है। उनके बच्चे उनको उनके ऊपर फ़ख्र करने का मौका दे रहे हैं। तो आप सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब बच्चों को बहुत बहुत शाबाश, और आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिलीज़ को भी मुबारक हो। तो जैसे कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि 2,75,000 बच्चे इसमें उन्होंने हिस्सा लिया पूरे पंजाब से, और वो फिल्टर होके जो विनर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं माशाल्लाह। मैंने आज बच्चों से पूछा, जब मैं स्टॉल्स का विज़िट कर रही थी इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा देर भी लग गई, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि आप लोग क्या बनना चाहते हो? ये सबसे मैंने सवाल किया। तो बच्चे उम्र में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, उनके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे, उनके गोल्स बहुत बड़े बड़े थे। तो किसी बच्चे ने कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, किसी बच्चे ने कहा वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, किसी बच्चे ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। बच्चियां भी थीं, उन्होंने कहा वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि बच्चों के बहुत लॉफ्टी ड्रीम्स हैं, बड़े उनके ऊंचे ऊंचे एम्बिशंस हैं। तो मैं बच्चों आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने उनको भी ये कहा कि कुछ भी हो जाए, आपने अपने ड्रीम्स को परस्यू करना नहीं छोड़ना, और आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो ज़िंदगी में मकासद हैं,
आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो एक कुछ दिखाने की जो एक आपके अंदर एक ड्राइव है, आपने उसको परस्यू करना है। और मेरा एज योर चीफ मिनिस्टर हु इज़ ऑल्सो लाइक योर मदर, मेरा ये आपसे वादा है कि मैं जब तक इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं हर रोज़, मेरा वादा है ये, मैं हर रोज़ आपके लिए काम करूँगी, आपकी बेहतरी के लिए काम करूँगी इंशाल्लाह। और मैं ये पूरे दिल से कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चों की जो ड्रीम्स हैं, मेरे बच्चों के जो एम्बिशंस हैं, वो सारे पूरे हों। और उसमें उसको पूरा करने के लिए मेरे पास जितने भी वसाइल हैं, मेरे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो भी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में है, वो सब का सब आपके ऊपर निछावर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और आपके जो पंजाब के अंदर मेरे पास 49,000 स्कूल्स हैं, उनकी अपग्रेडेशन भी करें। जहाँ पर फर्नीचर की कमी है, क्लासरूम्स की कमी है, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, वो भी हम पूरा करें। और आपके जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, एक आपको साफ़ सुथरा और एक खूबसूरत एनवायरनमेंट दे, ताकि आपको स्कूल आने को भी दिल करे, स्कूल में बैठ के पढ़ने को भी दिल करे। और फिर आपकी जो शहबाज शरीफ साहब ने IT लैब्स बनाई थी 2008 में जब शुरू किया था उन्होंने, तो वो IT लैब्स जो हैं उनमें अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 8 ख़राब हो गए हुए हैं। तो मैं आपकी IT लैब्स को भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लेटेस्ट IT लैब्स मिलें। और आपकी जो साइंस लैब्स हैं वो भी हम अपग्रेड करें, ताकि आपको भी हम वो एजुकेशन दे सकें, वो एक्सपोजर दे सकें जो दुनिया में आजकल सबसे बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है। और मैंने राना सिकंदर को ये बात कही है और मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ कि मेरे जो बच्चे इन 49,000 स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू करें, ताकि ये बच्चे किसी मैदान में भी किसी से पीछे ना रहें। उर्दू हमारी ज़बान है, पंजाबी हमारी ज़बान है, सराइकी हमारी ज़बान है, पोठोहारी हमारी ज़बान है, लेकिन हमने वो ज़बान, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी उर्दू पे भी मेहनत करो, अपनी इलाकाई ज़बानों पे भी मेहनत करो, उसमें भी आप उसमें प्राइड फील करो। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ग्लोबल स्टेज पे आप दुनिया के साथ compete करने के काबिल हो, कि दुनिया के साथ अगर आपने compete करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए। और मुझे नहीं पता राना ने अभी इस पे क्या किया है, लेकिन मैंने इसको कहा है कि तमाम स्कूल्स में रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की क्लासेस होनी चाहिए। और कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता जो है वो तबाही की तरफ जाता है। मैं आप बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। मैंने आपसे वादा किया है और ये वादा किए बगैर मैं जब से चीफ मिनिस्टर बनी हूँ मैं यही काम कर रही हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। इस तरह आपने होनहार स्कॉलरशिप्स का सुना होगा, 30,000 बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप्स मिले। और बच्चों में आपको बताऊं वो बहुत डिज़र्विंग बच्चे थे। जब मैं उनसे मिली तो मुझे पता चला कि अगर उन 30,000 बच्चों में से उनको स्कॉलरशिप्स ना मिलते तो शायद वो ऐसे बच्चे थे जो आगे पढ़ ना पाते। उनको पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ती क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे। उसमें से मैं बच्चों के जब इंटरव्यूज़ किए तो मेरा दिल हिल गया। मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं जेलों में रही हूँ, डेथ सेल्स में रही हूँ। मेरी वालदा जो है वो, मैं जब जेल में थी वो रुखसत हो गई, दुनिया से चली गई। मैं रोई नहीं क्योंकि मेरे दिल में एक कन्विक्शन थी। लेकिन जब मैं बच्चों की स्टोरीज सुनती थी तो मुझे तकलीफ होती थी, मुझे रोना आता था। लिटरली मेरी आंखों से ऐसे आंसू जारी हो जाते थे क्योंकि किसी बच्चे ने कहा कि उसका वालिद नहीं है, तो घर में खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो एजुकेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। किसी बच्चे ने कहा कि माँ को कैंसर है, 5 बहन भाई हैं, तो वालिद कहते हैं कि माँ का इलाज कराऊं या तुम्हारी तालीम की अखराजात उठाऊं।
किसी बच्चे ने ये कहा कि मेरे और भी बहन भाई हैं, वालिद की एक छोटी सी दुकान है या वालिद रिटायर्ड हैं तो इतने वसाइल नहीं है। वालिद साहब कहते हैं कि मैं 5 बच्चों को, वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़ाएं। तो ऐसे बच्चों को जब मैं आगे बढ़ता तालीम में, और वो सब मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो सब वो बच्चे हैं जिनका मेरिट एक सर्टन लेवल से ज़्यादा है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो पढ़ के अपने, न सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो वो जब 30,000 बच्चों को मेरिट पे स्कॉलरशिप मिला तो मुझसे ज़्यादा खुश उस दिन मैंने अल्लाह ताला का हर दफ़ा जब मैं उन बच्चों के पास गई, उनसे इंटरेक्ट किया तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और आप बच्चों से जब मुझे प्यार मिलता है, जब एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जब आप लोग प्यार से आके मेरे गले लगते हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे आई लव यू कहते हो, तो लोगों को लगता है कि ये सारा मैनेज्ड है, लोगों को लगता है कि ये सारा जो है ये प्री प्लान्ड है। तो आपका और मेरा जो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। दुनिया जो कहती है करने दो। ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म पे तवज्जो देती तो मैं इधर आज आपके सामने ना खड़ी होती, मैं कहीं बैठ के एक कोने में रो रही होती। मेरी वालदा कहती थी कि जब इंसान किसी सफ़र पे निकलता है तो अगर वो रुक रुक के ये देखना शुरू कर दे कि ये तनकीद कर रहा है, ये तनकीद कर रहा है, जब इंसान की ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ होती है तो टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं नीचे, उनकी परवाह ना करना कभी। हर वो तनकीद जो आपको बुरी लगती है ना, वो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। आप दिल में सोचते हो कि इसकी बात को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। ये स्पिरिट लेके आपने आगे चलना है। और दुनिया में जो भी रुकावट आए, खुदा न खास्ता वसाइल की कमी है, मैं हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सबकी मदद करने के लिए, आपके वसाइल आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना। और ये भी मैं बता दूँ कि सक्सेस या कामयाबी की तरफ कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप मेहनत करोगे, खलूसे दिल के साथ मेहनत करोगे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करोगे, उनकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, उनको जब आप उनके लिए मेहनत करोगे और अपने लिए एक अच्छा रास्ता बनाओगे, अच्छे मार्क्स लोगे, अच्छी पोजीशंस लोगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा आपके साथ वादा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको ये पता हो कि जो होनहार स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने 20,000 से बढ़ा के उनको 30,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिए। और सो स्वीट। और मैंने ये भी राना सिकंदर से कहा है कि आज मैंने देखा है कि बच्चों के साथ उनके टीचर्स खड़े थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट खड़े थे, और मैं टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने फ़र्ज़ समझ के इन बच्चों को जो है वो तालीम दें, इन बच्चों को इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, एक एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों। ये आपका जो किरदार है नेशन बिल्डिंग के अंदर, वो बहुत बड़ा किरदार है। माँ बाप से बड़ी जिम्मेदारी आप पे। तो मैं तमाम टीचर्स को शाबाश भी देना चाहती हूँ जिन्होंने इन बच्चों को कल्टिवेट किया, नर्चर किया, इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। असातिज़ा की इज़्ज़त करना, मेरी वालदा ये कहती थी कि वो कभी ज़मीन पे कोई किताब गिर जाती थी, वो कहती थी किताब की भी इज़्ज़त करना सीखो। और वो ये हमेशा ये कहती थी कि अपने जो टीचर्स हैं उनकी इज़्ज़त आपको अपने वालिद